कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कागज कलम नहीं थे, तब राजा महाराजा अपनी कहानियां, अपनी जीत और अपनी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाते थे? खैर, इसका जवाब हमारे चारों ओर पत्थरों में छिपा है। बस उसे पढ़ने की कला आनी चाहिए। तो आखिर वो राज क्या है? हम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि सम्राट समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थीं, या राजा खारवेल के दौर में क्या-क्या हुआ? क्या ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, या हमारे पास कोई ठोस सबूत भी है? जवाब सुनने में जितना सरल है, उतना ही गहरा भी। इतिहास पत्थरों में लिखा है। जी हाँ, सचमुच। उन बड़ी बड़ी चट्टानों, ऊंचे ऊंचे स्तंभों और गुफाओं की दीवारों पर, जिन्हें पुराने शासकों ने अपनी कहानियों का कैनवस बना लिया था। देखिए, ये सिर्फ पत्थर के बेजान टुकड़े नहीं हैं। ये उस जमाने के टाइम कैप्सूल हैं जो इतिहासकारों के लिए सुराग का काम करते हैं। ये शिलालेख हमें सीधे उन लोगों से जोड़ते हैं जिन्होंने वो इतिहास जिया था। उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की कहानी। चलिए, इस खोज को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं दो बहुत ही दिलचस्प किरदारों से, खारवेल और रुद्रदामन। इनकी कहानियां हमें दो बेहद जरूरी शिलालेखों से पता चलती हैं, और ये हमें दिखाते हैं कि पत्थर पर लिखी बातें कितनी अलग-अलग तरह की हो सकती हैं। तो एक तरफ है हाथीगुम्फा शिलालेख और दूसरी तरफ है जूनागढ़ शिलालेख। दोनों ही पत्थर पर उकेरे गए हैं, पर दोनों अपने अपने राजाओं के बारे में बिल्कुल अलग अंदाज में कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले हाथीगुम्फा शिलालेख को समझते हैं। ये आप कह सकते हैं राजा खारवेल के शासन की एक ऑफिशियल डायरी जैसा है। इसमें बिल्कुल सीधी साधी भाषा में साल दर साल बताया गया है कि उन्होंने क्या किया, कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी और कौन से बड़े काम करवाए। एक तरह से ये उनके शासन की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट है। और अब आते हैं जूनागढ़ शिलालेख पर। ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये हमें राजा रुद्रदामन के व्यक्तित्व की एक गहरी झलक देता है। इसमें उनकी जीतों के बारे में तो बताया ही गया है, साथ ही उनके कामों और उनके चरित्र की भी बात की गई है। तो ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक शासक का पूरा प्रोफाइल है। अच्छा, अब किसी एक राजा से आगे बढ़कर पूरे के पूरे राजवंशों पर नजर डालते हैं। ये शिलालेख हमें गुप्त और सातवाहन जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों की भी कहानी बताते हैं और उस दौर की एक बड़ी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। यहाँ तीन बहुत खास शिलालेख हैं। नासिक शिलालेख हमें गौतमी बलश्री के जरिए सातवाहन काल के बारे में बताता है। प्रयाग स्तंभलेख तो समुद्रगुप्त की जीत और नीतियों का एक पूरा दस्तावेज है, और भीतरी स्तंभलेख हमें स्कंदगुप्त के जीवन की अहम घटनाओं से मिलाता है। इनमें से हर एक इतिहास की एक बड़ी पहेली का एक छोटा पर बहुत जरूरी टुकड़ा है। प्रयाग स्तंभलेख तो अपने आप में ही बेहद खास है। ये सिर्फ जीतों की एक लिस्ट नहीं है, ये समुद्रगुप्त की नीतियों, उनकी सोच और उनके साम्राज्य के विस्तार की पूरी कहानी कहता है। ये एक तरह से एक सम्राट का अपने शासनकाल का घोषणा पत्र है, जो पत्थर पर हमेशा के लिए अमर हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े सम्राट ही ये सब करते थे। मालवा के राजा यशोधर्मन ने भी मंदसौर शिलालेख में अपनी सैन्य ताकत का पूरा ब्यौरा लिखवाया। ये एक और बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इन शिलालेखों का इस्तेमाल एक शासक की शक्ति और पराक्रम को दुनिया को दिखाने के लिए किया जाता था। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे शिलालेख की जो हमें किसी एक घटना, एक बहुत ही निर्णायक युद्ध की कहानी सुनाता है। ये कहानी है ऐहोल शिलालेख की, जो हमें मानो सीधे उस युद्ध के मैदान में ले जाती है। ये मुकाबला था दो महाशक्तियों के बीच। एक तरफ थे उत्तर के सम्राट हर्ष और दूसरी तरफ दक्षिण के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय। दोनों ही अपने अपने इलाकों के सबसे ताकतवर राजा थे, और उनके बीच की ये टक्कर इतिहास बदलने वाली थी। ऐहोल शिलालेख, जो पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा है, हमें इस महायुद्ध का आंखों देखा हाल बताता है। ये हमें बताता है कि आखिर उस लड़ाई में हुआ क्या था, कौन जीता और उसके नतीजे क्या निकले। ये उस पल में जमी हुई एक रिपोर्ट की तरह है, जो हमें इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना की सीधी जानकारी देती है। तो इन सभी कहानियों और उदाहरणों से हम क्या समझ सकते हैं? ये जो पत्थर के शिलालेख हैं, ये सिर्फ पुरानी कला की चीजें नहीं हैं, ये असल में इतिहास के वो कीमती धागे हैं जिनसे हम अपने अतीत का पूरा ताना बाना बुनते हैं। आखिर ये शिलालेख इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि वे हमें राजाओं के शासन का क्रम बताते हैं, उनकी जीत और नीतियों का ब्यौरा देते हैं, यहाँ तक कि उनके व्यक्तित्व की झलक दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ऐतिहासिक घटनाओं का ठोस अकाट्य सबूत हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये तथ्य हैं जो पत्थर पर लिखे हैं।
तो असल में ये शिलालेख हमें सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये हमें एक भूली बिसरी दुनिया की आवाज़ें सुनाते हैं। वो आवाज़ें जो हज़ारों सालों से पत्थर में कैद थीं और अब हमें अपनी दास्तां सुना रही हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर इन कुछ शिलालेखों से हमें इतना कुछ पता चल सकता है, तो ज़रा सोचिए अभी कितने और रहस्य, कितनी और अनकही कहानियाँ इन पत्थरों में दफन होंगी, जो बस किसी के उन्हें खोजने और पढ़ने का इंतज़ार कर रही हैं।